मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, अर्थात आदमी कुछ और सोचता है, कुछ और प्लान बनाता है, लेकिन होता ईश्वर के अनुसार है। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ जानना जरूरी है, और उसमें मैंने अर्थ लगभग एक ही लिया है, और वो है कम। लिटिल, लिटिल का अर्थ होता है कम, थोड़ा, छोटा या छोटी, महत्वहीन। ये मैंने इस अर्थ के सेंटेंस भी बनाए हैं और काफी डिटेल में इसको बताया है कि कम का अर्थ किसकी जगह क्या होगा, और हर जगह एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया सकता, अनेकों शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कम शब्द के लिए भी। ट्रांसलेशन के लिए इन अर्थों को समझना अत्यंत जरूरी है। आई हैव ए लिटिल होप, मुझे थोड़ी सी आशा है, मुझे थोड़ी सी आशा है। ऐसे स्थान पर ए लिटिल का इस्तेमाल होता है। ए लिटिल के बड़े इस्तेमाल के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लिटिल के ज्यादा इस्तेमाल के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आई हैव ए लिटिल होप, मुझे बहुत कम आशा है, कुछ आशा है। आई हैव ए लिटिल एक्सपीरियंस, मुझे कम अनुभव है। आई हैव लिटिल मिल्क, आई हैव ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध है मेरे पास। आई हैव ए लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा है मेरे पास। ये मैं क्यों बता रहा हूं, किन किन चीजों के साथ ए लिटिल शब्द का इस्तेमाल होता है। हर एक के साथ एक ही शब्द नहीं चलता, इन चीजों के साथ ए लिटिल लगता है और कुछ और चीजों के साथ लगता है। अब देखें एक और सेंटेंस इसके साथ, चीनी के साथ, शुगर के साथ। शुगर और चीनी एक ही बात है। साल्ट के साथ, साल्ट माने नमक। आई हैव, गिव मी ए लिटिल साल्ट, गिव मी ए लिटिल शुगर, एक ही बात है। मुझे थोड़ी सी चीनी दो या मुझे थोड़ा सा नमक दो। ए नाइस लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की। नाइस माने अच्छी, छोटी सी लड़की। इस तरीके से लिटिल शब्द का इस्तेमाल होता है। और एक सेंटेंस देखें, आई हैव ए लिटिल प्रॉब्लम, मुझे कुछ समस्या है, छोटी सी समस्या है, कुछ समस्या है। प्रॉब्लम माने समस्या। आई हैव ए लिटिल प्रॉब्लम। अब और ज्यादा यूज देखें, आज मैंने लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसका मैंने अर्थ समझाया है। इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। सबसे पहले मैंने लिटिल का अर्थ लिया है। लिटिल, अगर किसी सेंटेंस में लिटिल का इस्तेमाल होता है वो समझ लो नेगेटिव है, अर्थात ना के बराबर, ना के बराबर, नेगेटिव। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, पानी है ही नहीं गिलास में, ना के बराबर है, थोड़ा बहुत। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, इस प्रकार से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी ना के बराबर है ही नहीं, नेगेटिव है। अब देखें ए लिटिल का अर्थ। ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा सा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। थोड़ा ज्ञान किसी चीज के बारे में खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये इसकी भी अंग्रेजी है, नीम हकीम खतराए जान, अर्थात जो वैद्य है, डॉक्टर है, यदि वो कम पढ़ा लिखा है तो वो हमेशा आपकी जान ले लेगा। अर्थात कभी भी ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग,
ये मैंने इसका अर्थ अभी बताया था। नीम हकीम खतराए जान, अर्थात जान ले लेगा जो कम पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वैद्य है। अब देखें द लिटिल का अर्थ। द लिटिल का क्या अर्थ? शेष सब, ज्यादा नहीं पर जो कुछ, ये इसका अर्थ होता है बचा हुआ जो कुछ, या जो कुछ उसने बोला। इस प्रकार से कम बोला लेकिन अच्छा बोला, ये अर्थ है। वो कम बोला लेकिन अच्छा बोला, वो अर्थ है इसका। डू नॉट स्पॉइल मिल्क यू हैव, जो कुछ बचा हुआ दूध है तुम्हारे पास, वो खत्म मत करो, नष्ट मत करो, खराब मत करो। डू नॉट स्पॉइल मिल्क यू हैव, जो कुछ बचा खुचा तुम्हारे पास दूध है थोड़ा बहुत, उसे खत्म मत करो, यानी नष्ट मत करो, खराब मत करो। अब ऐसा ही मैं यूज बताने जा रहा हूं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बिल्कुल इसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर मैंने भी बताया लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, उसी तर्ज पर है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटिल तो मात्रा के लिए आता है, फ्यू संख्या के लिए आता है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। देखें फ्यू का अर्थ क्या होता है? ना के बराबर। बिल्कुल इसका अर्थ भी मैंने उसी जगह लिखा है जो लिटिल से मेल खाएगा। लिटिल मैंने यहां लिखा है, फ्यू उसके बराबर में लिखा है, इसलिए लिखा है कि उसका अर्थ भी वही है। फ्यू संख्या के लिए है केवल, इतना ही अंतर। फ्यू, अब फ्यू का अर्थ है कुछ नहीं, मतलब ना के बराबर। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं है, नेगेटिव सेंस, ना के बराबर। ही हैज ए फ्यू, अब ए फ्यू का क्या अर्थ है? ए फ्यू का अर्थ है कुछ। ही हैज ए फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ ही दोस्त हैं, कुछ ही दोस्त हैं। और द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वर सिंसियर, ईमानदारी से भरे हुए थे जो शब्द भी उसने बोले, जो शब्द भी उसने बोले वो बड़े सिंसियर थे, ईमानदारी से परिपूर्ण थे। द फ्यू वर्ड्स, जो कुछ भी शब्द उसने बोले वो ईमानदारी से परिपूर्ण थे, यानी शेष जो भी कुछ उसने बोला। तो इस प्रकार से द फ्यू का इस्तेमाल होता है। इसको बिल्कुल लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के अनुसार ही समझें फ्यू को भी। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तो दोनों का अर्थ जब एक साथ आप समझेंगे तभी समझ में आएगा, अलग अलग समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दोनों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोनों को साथ में समझाना जरूरी था, जो मैंने समझा दिया। अब कम की और अंग्रेजी सुने। लेस, लेस माने कम। दिस टास्क इज लेस डिफिकल्ट, इस प्रकार के सेंटेंसेस में कि काम कम कठिन है, लेस का प्रयोग होगा, LESS। दिस टास्क इज लेस डिफिकल्ट, कम कठिन है ये कार्य। अब लेस किसके साथ और आ सकता है? कम रोचक, लेस इंटरेस्टिंग। कम हवादार, लेस एयरी, AIRY। कम सुंदर, लेस ब्यूटीफुल, इनके साथ भी लेस का प्रयोग होगा। अब देखें और किसके साथ होगा। ईट लेस, कम खाओ, यू शुड ईट लेस, तुम्हें कम खाना चाहिए। यू शुड फीड लेस, तुम्हें कम खिलाना चाहिए। खाने की अंग्रेजी ईट, खिलाने की अंग्रेजी फीड है, FEED। और यू शुड स्लीप लेस, तुम्हें कम सोना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी लेस का इस्तेमाल होगा। किस तरीके से होगा सेंटेंसेस के अनुसार मैंने बताया। अब है शब्द मोर और लेस, जिसका अर्थ होता है लगभग, कमोवेश, न्यूनाधिक। ये तीन अर्थ है और तीनों एक ही अर्थ है। कमोवेश, लगभग, न्यूनाधिक, ये इसके अर्थ है। दे हैव मोर और लेस फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने लगभग अपना काम समाप्त कर लिया, कमोवेश उनका कार्य समाप्त हो चुका है। अब देखें स्मॉल। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, महत्वहीन। द हेड इज टू
स्मॉल फॉर मी। ये हैट, ये टोप मेरे लिए बहुत छोटा है। द हेड इज टू स्मॉल। टू स्मॉल का जिसमें भी हम टू लगा देते हैं, TOO टू, तो वो ज्यादा का अर्थ देता है। टू स्मॉल, बहुत छोटा। यू आर टू गुड, आप बहुत ही अच्छे हैं, ये इसका अर्थ होता है। द हेड इज टू स्मॉल फॉर मी, बहुत छोटा है मेरे लिए ये हेड। ही इज ए स्मॉल मैन इन माई आई, मेरी आंखों में वो एक छोटा तुच्छ व्यक्ति है। ही इज ए स्मॉल, स्मॉल शब्द का इस्तेमाल देखें। ही इज ए स्मॉल मैन इन माई आई, मेरी आंखों में वो छोटा आदमी है, महत्वहीन आदमी है। तो स्मॉल, स्मॉल का अर्थ आपने देख लिया। अब देखें इनसफिशिएंट, जिसका अर्थ होता है अपर्याप्त। सारे शब्दों के अर्थ कम से मतलब है। अपर्याप्त का अर्थ भी है कम। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट माने पर्याप्त, इनसफिशिएंट माने अपर्याप्त, जो काफी ना हो। द स्कूल्स गेट इनसफिशिएंट फंड्स, स्कूलों को कम फंड मिलता है, अपर्याप्त फंड मिलता है, उससे काम नहीं चलता। अब देखें शॉर्ट का अर्थ। शॉर्ट का अर्थ है कम, और फॉल शॉर्ट का अर्थ भी कम होना। इस तरीके से फॉल शॉर्ट का अर्थ भी मैं बताऊंगा अभी। शॉर्ट का अर्थ सुन लीजिए, मनी वाज शॉर्ट, पैसा कम पड़ गया। हमारे लिए ये आम बात है, पैसा कम पड़ गया। पैसा मकान बनाने में कम पड़ गया, दुकान बनाने में कम पड़ गया, कपड़े बनवाने में कम पड़ गया, शादी में पैसा कम पड़ गया, बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल है। मनी वाज शॉर्ट, पैसा कम पड़ गया। लेसन शब्द को देखें, LESSEN, लेसन, कम होना। द पेन विल लेसन इन 5 मिनट्स, कम होना, दर्द 5 मिनट में कम हो जाएगा। द पेन विल लेसन, LESSEN, लेसन इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में दर्द कम हो जाएगा। अंडर एस्टिमेट, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अंडर एस्टिमेट माने होता है कम समझना, किसी को कम आंकना, अपने से बहुत नीचा समझना। देखें, डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझना, मुझे कम मत समझना। डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, किसी को कभी कम मत समझो। नेवर अंडर एस्टिमेट समवन, किसी को कम मत समझो। एट लीस्ट का अर्थ है कम से कम, LEAST। आई नीड एट लीस्ट 2 days, मुझे कम से कम 2 दिन चाहिए, मुझे कम से कम 2 हफ्ते चाहिए, 2 weeks, 2 महीने चाहिए, 2 months, 2 साल चाहिए, 2 years। आई नीड एट लीस्ट, एट लीस्ट का अर्थ है कम से कम इतना समय चाहिए। तो इस प्रकार से इसका यूज है। अब देखें रिड्यूस, रिड्यूस और कर्टेल, CURTAIL, ये एक ही अर्थ रखते हैं दोनों। माई बॉस हैज रिड्यूस्ड या कर्टेल्ड माई वेजेस, मेरी मजदूरी कम कर दी मेरी बॉस ने, मेरे बॉस ने मेरी मजदूरी काट ली, कम कर दी। माई बॉस हैज कर्टेल्ड या रिड्यूस्ड माई वेजेस, WAGES, वेजेस माने मजदूरी। अब देखें लो का अर्थ भी कम है, किसी चीज का मूल्य कम हो, लो प्राइस्ड, सस्ता यानी कोई चीज। टेम्परेचर यानी तापमान कम के लिए लो आएगा। पे यानी तनख्वाह कम है तो लो आएगा शब्द LOW। और इंटरेस्ट यानी ब्याज कम है तो LOW लगेगा। गलत शब्द का प्रयोग गलत जगह ना करें। मिनिमम माने होता है कम से कम, जैसे स्पेस है तो ये स्पेस कम है, इसके लिए हम मिनिमम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम इसका अर्थ होता है। फॉल शॉर्ट, किसी चीज का कम पड़ना, किसी बात का कम पड़ना, किसी अनुमान का कम पड़ना। इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आवर एस्टिमेट, हमारे अनुसार, हमारे अनुमान के अनुसार वह कम पड़ता है। इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आवर एस्टिमेट, यह चीज हमारे अनुमान के अनुसार कम पड़ती है। तो किसी भी चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ आवर एस्टिमेट। कैसा लगा मेरा ये शब्द,
ये तमाम शब्द जो मैंने इस्तेमाल किए हैं कम के लिए वो कैसे लगे। यूज ऑफ लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये समझना यहाँ पर बेहद आवश्यक था, इसीलिए मैंने ये समझाया। कैसा लगा ये मेरा वीडियो? शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।